साथ में एक और हमारे विशेष अतिथि के रूप में जयपुर के आदर्श नगर विधानसभा से दूसरी बार विधायक चुनकर आए हैं हमारे भाई रफीक खान साहब। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम में ये भाषण एक एडिशनल फीचर जुड़ गया है, क्योंकि हमें ये डायरेक्शंस थी, हमें ये निर्देश थे कि जो आज युवाओं की बात हो रही है, जो जिस तरीके से युवाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, युवाओं के रोजगार को छीना जा रहा है, उनके पढ़ाई के हक को छीना जा रहा है, उसके खिलाफ जो माननीय राहुल गांधी जी ने एक मजबूत आवाज इस पूरे देश में उठाई है, उसका एक पहला कार्यक्रम कोटा में आयोजित हुआ। हम में से बहुत से साथियों ने कोटा वाले इस कार्यक्रम को देखने का काम किया, लेकिन हमें ये लगता है कि ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें देश के युवाओं की आवाज है। माननीय राहुल गांधी जी और कांग्रेस को ये चिंता है कि देश जिस दिशा में चल रहा है वो किसी भी प्रकार से एक उज्जवल भविष्य जो हम कांग्रेस इस देश का देखना चाहते हैं, या जो इस देश को हम आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, अगर किसी देश में युवाओं को उनका हक नहीं मिले, अगर युवाओं को जिसके वो हकदार हैं वो हक नहीं मिले, और उनके साथ खास तौर पर चाहे वो पढ़ाई के समय हो, चाहे उनके रोजगार के समय की बात हो, हमने पिछले कुछ समय में ये महसूस किया कि उनके साथ लगातार धोखा हो रहा है। इस सब के लिए बहुत जरूरी है एक ऐसी नीति होनी चाहिए, क्योंकि हम और आप देख रहे हैं कि जब भी कोई परीक्षा आती है, परीक्षा अक्सर लीक हो जाती है, उसके पेपर लीक हो जाते हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमारे वोटों की चोरी कर रही है, कहीं ना कहीं उसी प्रकार से हमारे युवाओं के हकों की भी चोरी ये मौजूदा सरकार कर रही है। ऐसे में हम सबका ये फर्ज बनता है कि इस सरकार में बैठे करप्ट लोगों को इस्तीफे के लिए मजबूर करें और सरकार से ये डिमांड करें कि देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करते हुए एक बेहतर नीति बनाए, ऐसे कानून बनाए जाए कि जो लोग हमारे युवाओं का हक छीनते हैं उनके साथ सख्त से सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इस बात की डिमांड हम यहां इस मंच से रखना चाहते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो आज आप देखने जा रहे हैं ये सारी बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। राहुल जी ने बहुत विस्तार से सभी पहलुओं को टच करते हुए इस बात को रखा है, और इस चोरी से कितना नुकसान देश के युवाओं का और देश का हो रहा है उसके बारे में भी माननीय राहुल गांधी जी ने इसमें चर्चा की है। तो मैं ये चाहूंगा, क्योंकि हम चाहते थे काजी साहब बोले, लेकिन काजी साहब का भी मानना यह है कि हम सब माननीय राहुल गांधी जी के वक्तव्य को देखें, उनके द्वारा तैयार की गई प्रेजेंटेशन को देखें और स्वयं ये फैसला लें कि क्या हम सबको मिलकर इस सरकार को इस्तीफे के लिए मजबूर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैं ज्यादा देर नहीं रहकर यही चाहूंगा कि हम सब माननीय राहुल गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर मजबूती से आगे बढ़ें, इस देश की तरक्की में हम अपना योगदान दें और युवाओं के भविष्य को संवारने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू उस्मान भाई।